200 एपिसोड कंप्लीट होंगे तो एक सरप्राइज आप लोगों के लिए रखा गया है, जो कि जब 100 एपिसोड पूरे होने वाले थे तब भी रखा गया था, जिसके बारे में जो फलदार वृक्ष होते हैं ना, तो जब उनमें फल आता है तो वो पेड़ झुक जाता है, और जिस पेड़ में फल नहीं आते वो सीधा सदैव तन करके खड़ा रहता है। तो यदि आप अपने रिश्तों को फलदार बनाना चाहते हैं तो आप नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 196 प्रोग्राम बन चुके हैं, और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है, ये 197 नंबर का प्रोग्राम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 986 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है, और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 987वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। वापस से इस सप्ताह पुनः मैं सरप्राइज की सूचना आप सभी के सम्मुख दोबारा से दोहरा देता हूं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर 200 एपिसोड निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के पूर्ण होने वाले हैं। 200 एपिसोड कंप्लीट होंगे तो एक सरप्राइज आप लोगों के लिए रखा गया है, जो कि जब 100 एपिसोड पूरे होने वाले थे तब भी रखा गया था, जिसके बारे में मैं आपको 199 नंबर के प्रोग्राम में बताने वाला हूं। तो उसके लिए आप बने रहिएगा। साथ ही साथ जैसे ही 200 एपिसोड पूर्ण हो जाते हैं, मैं आप सभी के सम्मुख लाइव कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होऊंगा, जिसमें हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी आपको तुरंत ही उस समय पर देखने में मिल जाएगा, और ज्योतिष से संबंधित जो भी प्रश्न है आपके मुझसे जो आप पूछना चाहते हैं, जो हमारा और आपका इंटरेक्शन हो सकता है, वो उस समय पर पूर्ण रूपेण हो सकेगा। तो इस सरप्राइज की सूचना के लिए, जो एक बड़ा सरप्राइज है जो कि लास्ट टाइम भी आया था, वो आपको 199th प्रोग्राम में बताया जाएगा, तो आप अवश्य ही बने रहिएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, तो हमारे इस चैनल पर आपके लिए वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल दोनों की ही सीरीज तैयार करके अपलोड की जा चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही दोनों प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर के इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उन्हें चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को, इस वर्ष को, अपने जीवन को बेहतर बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, यह आदित्य वर्मा जी की है। तो आदित्य जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 13 जनवरी 2006, और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 11:45, हाथरस, उत्तर प्रदेश। मीन लगन की आपकी जन्म कुंडली है। राशि आपकी मिथुन बनती है। गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। लग्न में ही राहु की उपस्थिति का होना, लग्नपति का अष्टम भाव में जाना, और अष्टमपति वक्री होकर के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अभी मानसिक अशांति, बेचैनी और कंफ्यूजन की स्थिति, स्पेशली अपने जीवन में आप अपने आप को दोराहे पर पा रहे होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आपको इस समय में देखने में मिल रही होंगी। शिक्षा भाव में शनि का होना और शिक्षा कारक का अष्टम भाव में जाकर के बैठना और अष्टमेश का वक्री होना कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में भी रुकावटों का कारण ये बनता हुआ साफ प्रदर्शित हो रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है, सैटर्न महादशा कैसी जाएगी फाइनेंशियली और करियर वाइज। देखिए, शनि मीन लग्नों के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो लाभेश और द्वादशेश होते हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में आती है, और शनि लग्नेश के कोई मित्र प्लैनेट नहीं है। सम होते हैं गुरु और शनि आपस में, बट ये कोई मित्र प्लैनेट यहाँ पर नहीं है। तो आपके लिए एक तरह से शनि की महादशा अकारक की महादशा होने वाली है। अब शनि 12वें के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठते हैं। पंचमस्त शनि में कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि सप्तम स्थान पर, जो कि व्यापार का घर है, दाम्पत्य का घर है, लाभ भाव पर, जो कि धन आगमन का घर है, और धन भाव पर, जो कि धन संचयन का घर है, इनमें अफेक्ट डालता है। तो शनि की महादशा आपके लिए अगर देखा जाए, क्योंकि वो लाभेश होकर के लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो फाइनेंशियली तो ठीक रहेगी, लेकिन धन का संचयन नहीं होने देगी। धन के संचयन में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। अगर ये चंद्रमा के घर में नहीं बैठे होते तो स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट होती, बट चंद्रमा के घर में बैठे हैं तो शनि की महादशा आपको मानसिक अशांति, बेचैनी और परेशानी देने वाली है।
करियर वाइज यदि देखा जाए तो आपके लिए दशमपति अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं जाकर के, तो करियर में उतार चढ़ाव तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। जब अकारक ग्रह की महादशा होगी तो करियर में परेशानी कहीं ज्यादा आपको देखने में मिल जाएगी। वैसे तो बुधादित्य योग आपके दशम भाव में लगा हुआ है, लेकिन सूर्य षष्ठेश होकर के बैठे पर कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि सूर्य का दशम भाव में होना सूर्य को दिग्बल की प्राप्ति होती है, और षडबल में भी सूर्य के पास में बल आ रहा है, और नवमांश में भी वो धनु राशि में बैठे वर्गोत्तमी है सूर्य आपका। तो करियर वाइज मुझे ज्यादा चिंता नहीं दिखती, बट हाँ फाइनेंशियल वाइज और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशंस वाइज आपको शनि की महादशा में परेशानी होने वाली है। शनि की महादशा आने में भी समय है, 2027 के अप्रैल में ये शुरू होगी, तो लगभग 2-3 साल का समय है अभी। प्रेजेंटली आपको फोकस करना चाहिए जो गुरु में राहु का अंतर चल रहा है इस पे। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि गुरु में राहु का अंतर किसी भी मामले में बहुत अच्छा नहीं जाता है, तो वो आपके साथ होता हुआ तो साफ प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि गुरु में राहु षडाष्टक योग में है। तारा के हिसाब से देखा जाए तो संपद तारा जरूर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं परेशानी, मानसिक अशांति, बेचैनी, संघर्ष और कष्ट की स्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं। वैसे तो मंगल आपका भाग्येश काफी मजबूत है, तो भाग्य का साथ आपको मिल रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी गुरु के लिए आप कुछ उपाय करें। गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ में गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना और गणेश जी की 3 परिक्रमा करना नित्य, ये उपाय करना भी मैं आपके लिए बेनिफिशियल देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये लाइफ इंस्पायर्ड नाम से आईडी है और सोनम जी की जन्म कुंडली है। तो सोनम जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 1 दिसंबर 1994। जन्म का समय इन्होंने दिया है रात के 8:20 करनाल हरियाणा। मिथुन लग्न की आपकी जन्म कुंडली है और राशि आपकी तुला बनती है। बुध की ही महादशा आपको चल रही है। लग्नपति बुध बनते हैं, जाकर के षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं मंगल के घर में, और मंगल आपकी कुंडली में नवांश में स्वग्रही है, तो बुध से कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, और नवांश में बुध आपका उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो बढ़िया है ये। करियर कैसा रहेगा इन्होंने पूछा है। आपको अपनी फील्ड बतानी चाहिए थी। दशमपति षष्ठ स्थान में बैठे हैं, आपके साथ में कहीं ना कहीं षड्यंत्र और राजनीति की स्थिति आपके वर्क प्लेस पर बनती रहेगी, पर चूंकि दशमपति दशम भाव को देख रहे हैं तो ओवरऑल आपका करियर अच्छा रहने वाला है। षष्ठेश की दृष्टि भी दशम भाव पर है, जो कि आपको कुछ हद तक मेहनत कराएगी, कंपटीशन के बाद में सफलताओं को दिलाने वाली जान पड़ रही है। द्वितीय पति पंचम में है, भाषण कला योग है, तो धन्य धान्य को लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, और लाभेश का संबंध भी पराक्रम भाव से, थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती है, कंधों में और पैरों में दर्द की शिकायत आपको भी हो सकती है, और वाहन इत्यादि यदि चलाते हैं तो सावधानी के साथ में वाहन को चलाएं। ओवरऑल दशा आपके लग्नेश की है, और बुध की पोजीशन भी षष्ठ स्थान में कोई बहुत बुरी नहीं देखता हूं, क्योंकि षष्ठेश नवांश में स्वग्रही है, तो ओवरऑल बुध की महादशा आपके लिए अच्छी है। बट आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो केंद्र खाली है। अब क्या होता है जब भी कुंडली में केंद्र खाली हो, तो ये ठीक इसी प्रकार से होता है। यदि आप इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयत्न करो तो राज्य में बहुत मजबूत सरकार है, बट केंद्र में कोई भी सरकार मजबूत रूप से नहीं है, तो राज्य की सरकार भी पूर्ण रूपेण काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि केंद्र का सपोर्ट वहां से नहीं है। या तो फिर केंद्र की सरकार कुछ इस तरह से काम करेगी कि वो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना माने। तो आपकी कुंडली में केंद्र खाली है। केंद्र का जातक के जीवन काल में खाली होना कहीं ना कहीं जीवन में खोखलापन और कुछ हद तक बेचैनी की स्थितियों को क्रिएट करता है। व्यक्ति नाखुश रहने लगता है और उसके जीवन काल में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। दशमेश और लग्नेश की युति षष्ठ स्थान में है। वैसे तो यहाँ रुद्र योग का निर्माण हो रहा है, बट इसके बाद भी कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष की स्थिति रहेगी। और शनि भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य का पूर्ण साथ भी 36 वर्ष की आयु के बाद में ही मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रगल तो आपके साथ में रहेगा, बट शुक्र की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, जिसके चलते जीवन काल में लग्जरीज भी हैं और धन धान्य भी पराक्रम के बाद आपको मिल रहा है। तो यदि आप मेहनत इत्यादि को करने से नहीं घबराते हो, एफर्ट्स आप कंटिन्यूस करते हो, क्योंकि एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिलेगा, ये आपकी कुंडली बता रही है। पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपकी कुंडली क्लियर बता रही है। तो पुरुषार्थ में यदि आप विश्वास रखें तो एफर्ट्स के साथ में ही आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लग्नेश की महादशा तो पूरे पूर्व पुण्यों का लाभ आपको मिले, क्योंकि पूर्व के पुण्य में कुछ हद तक कमी है। शुक्र पंचमे, शुक्र के पंचम में है, बट राहु के ही नक्षत्र में है। नवांश में शुक्र की स्थिति है, बट यहाँ केंद्र आपका खाली है। नवमांश में केंद्र में 2 शुभ ग्रहों का होना लाइफ में ग्रोथ को दिखा रहा है, और लग्नेश का नवांश में उच्च का होना ये मजबूती को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो ग्रोथ होगी, बट एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। एफर्ट्स लेने में आप सक्षम हो, क्योंकि लग्नेश आपकी कुंडली में मजबूत दिखाई देता है। थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा, रिस्क लेकर के ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में ग्रोथ रिस्क के माध्यम से ही होने वाली है। और धन को लेकर के मेरी तरफ से एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि आप कभी भी किसी को 1 रुपया भी उधार ना दें। यदि आपने कभी किसी को पैसा उधार दिया तो वो पैसा आपका डूबेगा अवश्य, और साथ ही साथ वो धन देना आपके लिए एक तरह से भाग्य को देने के बराबर ही दिखाई पड़ता है।
तो उधार देने से बचें, इन्हीं कुछ सलाहों को मानें और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना ओम ह्राम ब्रीम ह्रौम साबुधाय नमः इस मंत्र का भी जाप यदि आप करना चाहें तो कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये रेखा जैन नाम से आईडी है और जन्म कुंडली पायल सिंघवी की है। तो पायल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 5 जनवरी 1994, सुबह के 7:30 और जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। फिफ्थ ऑफ जनवरी 1994 7:30 AM मुंबई। धनु लग्न की कुंडली है। राशि आपकी कन्या बनती है। वर्तमान समय में गुरु की ही महादशा आपको चल रही है। लग्न में ही मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। इन चारों ही ग्रहों की दृष्टि सप्तम स्थान पर और गुरु की दृष्टि भी सप्तम स्थान पर पड़ रही है। प्रश्न इन्होंने किया है, विवाह हो चुका है पर अनबन किटकिट है, आपस में बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, शादी के 6 साल हो गए हैं। शादी के 6 साल हो गए हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है शादी को आपकी। 2019 में शादी हुई होगी या गुरु की महादशा लगते ही आपकी शादी हो गई होगी। देखिए आपकी कुंडली को यदि मैं देख पा रहा हूँ, सप्तमपति बुध बनते हैं जाकर के लग्न में बैठे हैं। सप्तमेश की दृष्टि सप्तम स्थान पर है, शुक्र की दृष्टि सप्तम स्थान पर है और गुरु की दृष्टि भी सप्तम स्थान पर है। नवांश कुंडली में आपका सप्तम भाव का स्वामी ही शुक्र है, वो जाकर के नीच राशि में राहु के साथ बैठा हुआ है, जो कि दाम्पत्य के सुख को आपको पूर्ण रूपेण नहीं लेने दे रहा है, क्योंकि जन्मांक में तो आपका शुक्र अच्छा है, गुरु शुक्र का परिवर्तन भी है, बट नवांश में आपका शुक्र पीड़ित हो गया है कहीं ना कहीं। और जन्मांक के सप्तमेश नवमांश में जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए शनि और राहु के मध्य पाप कर्तरी योग में, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बातों को समझाना चाहता हूँ। यदि आप महाभारत को देखें तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो दूसरों से नहीं होती, लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो होती है वो अपनों से ही होती है। अर्जुन महाभारत के युद्ध में कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं था, भगवान कृष्ण ने उसको जान करके कंफ्यूज किया और जान करके वो अपनों के बीच में उसको लेकर के आया और उसको बताया कि ये सभी लोग तुम्हारे अपने हैं और इन्हें ही तुम्हें मारना है। और जब मारने की बारी आई तो वहां पर अर्जुन के हाथ कांप गए। तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि आपके जीवन काल में जो आपकी लड़ाई होगी वो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी लड़ाइयाँ होंगी वो अपनों से ही होने वाली हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जाकर के पति को मार देना है, अगर आप इस एग्जाम्पल से जोड़ो तो मैं वहां मारने की बात नहीं कह रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं यदि आपको रिश्ता निभाना है, क्योंकि आपकी कुंडली की जो स्थिति दिख रही है वो विवाह तो आपका बहुत आसानी से हो गया, विवाह होने में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि गुरु और शुक्र तीनों दोनों की ही दृष्टि और सप्तमेश की दृष्टि तीनों की ही दृष्टि सप्तम स्थान पर थी। बट विवाह को चला पाना, आपका विवाह यहाँ होता या कहीं भी होता, नवमांश कुंडली तो आपकी यही होती, जन्म कुंडली तो ये आप ही की है और नवमांश का सप्तमेश जो कि दाम्पत्य का कारक भी है वो राहु के साथ हो गया, तो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट्स तो आपकी कुंडली में पीड़ित ही हो गए ना। और जन्मांक का सप्तमेश भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो आपको थोड़ा सा रिश्तों को समझना होगा। धनु लग्न की आपकी कुंडली है, उग्रता यहाँ पर होती है। लग्न में ही मंगल की उपस्थिति, आप मांगलिक हैं। चंद्रमा से मंगल चौथे बैठे हैं तो आप चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हैं। लग्न में मंगल का होना व्यक्ति को थोड़ा सा अहंकारी और गुस्से वाला बना देता है। लग्न में सूर्य भी बैठे हैं, किंग लाइक पर्सनैलिटी, राजा का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं डेवलप होने करने की इच्छा या मेरी ही चले एक डोमिनेशन दे देता है। मंगल लग्न में बैठ करके पॉजिटिवनेस दे देते हैं। ये कुछ कमियां आपके अंदर भी हैं। पूरी जन्म कुंडली बस इसका कारण नहीं है, वो तो नवमांश में शुक्र राहु की युति और शुक्र नीच राशि में है, तो ये तो बता ही रहा है कहीं ना कहीं कि दाम्पत्य का सुख तो नहीं ही मिलना था। लेकिन मंगल सूर्य की उपस्थिति लग्न में होना और अग्नि तत्व का लग्न होना, कहीं ना कहीं जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली से दोनों से आपका मांगलिक होना, ये इस बात को भी दिखाता है कि अकड़ कुछ ज्यादा आपके अंदर भी होनी चाहिए। और यदि आप रिश्तों को बचाना चाहते हो तो समझदारी अभी यही है, क्योंकि गुरु की ही दशा चल रही है, थोड़ा सा झुक जाया जाए। होता क्या है ना, रिश्तों का नाम ही समझौता है। यदि आप रिश्तों को बचा करके रखना चाहते हैं, जो फलदार वृक्ष होते हैं ना, तो जब उनमें फल आता है तो वो पेड़ झुक जाता है, और जिस पेड़ में फल नहीं आते वो सीधा सदैव तन करके खड़ा रहता है। तो यदि आप अपने रिश्तों को फलदार बनाना चाहते हैं तो आपको उन रिश्तों में समझौता करना ही पड़ेगा, उसी पेड़ की भांति जिसमें फल आते हैं तो वो थोड़ा सा झुक जाता है। तो यदि आप थोड़ा झुक जाते हो तो आपके दाम्पत्य को कुछ हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। अब देखिए, गुरु की महादशा में बुध का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है। लग्नेश की दशा में सप्तमेश का अंतर, यदि आप थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं तो अप्रैल मंथ के बाद में आपका और आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ में बातचीत जो आप बोल रहे टोटली बंद है, उसकी शुरू होने की संभावनाएं बनती हैं। अब एक बार में आप एक कष्ट और करिएगा
कि अपनी जन्म कुंडली के साथ में अपनी पति की जन्म कुंडली हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, अपॉइंटमेंट लेकर के मिलान करा लीजिएगा। तो जो और स्थितियाँ बनती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ कि जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं उन पर तो आप थोड़ा-सा ध्यान दो, उनको समझने का प्रयत्न करो। शुक्रवार के दिन माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद कनेर का पुष्प अर्पित करिए और नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ आप स्वयं से घर पे करिए। इसके साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र गं गणपतये नमः नित्य इस मंत्र का भी एक माला जाप करिए। देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है। और इसके अलावा आपको और कोई उपाय नहीं करना है। एक बार कुंडली का मिलान करा के भी कुछ उपाय जो बनेंगे आप दोनों के अकॉर्डिंग उनको कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।